हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ और जिससे जितना मुझसे बन पाता है उतना मैं डेली रनिंग करती हूँ। और उसके अलावा फिर मैं थोड़ा पहले मैं वार्म अप करती हूँ और फिर रनिंग करती हूँ। उसके बाद मैं नहीं जब रनिंग कर पाती तो मैं अपना पैदल चल के और फिर मैं वापस आ जाती हूँ। तो इस तरह से मेरा डेली का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि जो आप लोग कमेंट करते हैं कि आप मतलब क्यों बता रही हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, आपको क्या पता ये वो। तो देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सही बात बता रहा है तो वो एक सिलेक्टेड पर्सन ही बताए। जो नहीं भी सिलेक्टेड है, जैसे आप लोग बहुत सारे टीचर से जब पढ़ते होंगे तो उनमें से सबकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। सब एक मतलब किसी ऐसे पोस्ट पे नहीं है कि वो सिलेक्ट हुए हैं और गए हैं, उनकी जॉब लगी है। वो कहीं ना कहीं उन्होंने तैयारी की और उनको मतलब सक्सेस नहीं मिल पाई है और वो अब अपना एक टीचिंग का काम कर रहे हैं। वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं सही गलत। और मेन प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि देखिए, सारे लोग नहीं कमेंट करते, एक दो लोग ही ऐसा कमेंट करते हैं जिनको सच सुनना बिल्कुल नहीं पसंद होता है। वो मतलब उनको सच से परहेज है। उनको आप झूठी बातें बताइए, गलत चीज़ें बताइए तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो ये मेरी बात को समझते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ, मैं सही बात कर रही हूँ या मैं सही बता रही हूँ, तो वो रिस्पेक्ट करते हैं बात की और एक पॉजिटिव वे में वो कमेंट करते हैं। और दूसरी चीज़, जब से आंसर की आई है, जैसे 23 के शिफ्ट वालों ने चेक कर ली, 24 वालों ने कर ली है और मेरा 25 की सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो मेरी भी आंसर की अब आ जाएगी। तो मैं भी अपना चेक करूँगी और मैं भी अपना स्कोर रखूँगी कि मेरा पहले क्या था और अब क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे कुछ क्वेश्चन जो मैं आते हुए नहीं कर पाई, और कुछ ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में, वो मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं कि जो आपको आते रहते हैं, आप सॉल्व भी करते हैं और फिर आप गलत उसको टिक कर देते हैं, फिर आप गोला गलत भर देते हैं, या आप उस समय आपका जो है दिमाग वो स्लिप हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी हुई हैं ये चीज़, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है। तो मैंने बताया था कि मेरे 90 मतलब क्वेश्चन ऐसे सही हो रहे हैं और उसके बाद एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट है। देखिए, अब मैं आंसर की चेक करूँगी तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या दिक्कत है। और मुझे भी, जैसे मैं वीडियोस देख रही हूँ और कमेंट्स देख रही हूँ, लोग बता रहे हैं कि मेरे बहुत ज़्यादा कम हो गए, 10 से 15 नंबर कम हो गए, इतने क्वेश्चन कम हो गए। तो ये डर मुझे भी है कि कहीं मेरा भी ऐसे ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा है कि मैं 200 में एकदम कॉन्फिडेंट रहूँ कि चलो अब मेरा सिलेक्शन श्योर है। ऐसा नहीं है। मैं भी एक मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में होता है कि हाँ, इस बार सिलेक्शन शायद हो जाए, कि मुझे नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर मिल जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो अच्छा हो ही जाएगा, या एक ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, कि वो चीज़ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको पहले से बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। मतलब वो लोग कमेंट करते थे कि 220 प्लस मतलब कट ऑफ रहेगी मेल की, और फीमेल में 190 प्लस रहेगी। ये लोग किस बेस पे ये चीज़ कह रहे थे मुझे नहीं पता है। पता नहीं लोगों का ये रिव्यू ले रहे थे या फिर ये अपने मन से कह रहे थे ये सारी चीज़ें, तो ये मुझे नहीं पता है। और मुझे जहाँ तक ये पता है कि इस बार जिस तरह का पेपर पैटर्न रहा है, जिस तरह से लोग मतलब सॉल्यूशन करते टाइम बहुत सारी मिस्टेक कर दिए हैं, बहुत सारी गलतियाँ, और थोड़ा सा दिमाग भी उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि हाँ, आती हुई चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं। बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि मतलब हम क्यों परेशान हो रहे हैं कि हमने आते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं मतलब हम नहीं कर सके। हमें आ रहा था वो क्वेश्चन, लेकिन अब हमें लगता है कि हम ये क्वेश्चन क्यों नहीं अटेम्प्ट कर सके। पर वहाँ ऐसा हुआ है, वो सबके साथ हुआ है। इसमें आप लोग अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी बीच बीच में थोड़ा लगता है कि हाँ, क्यों हुआ, फिर मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, कम से कम एक कह सकते हैं तो एक बॉर्डर पर तो हैं कि बहुत डाउन नहीं हुए हैं। बट अभी मुझे जिस तरह से 23 और 24 का जो आंसर की आई है उसको देख के, जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है लोगों का, कि मुझे कमेंट्स भी आए और कुछ पर्सनल लोगों से भी मैंने बात की तो उन्होंने भी कहा कि मेरे पहले इतने थे और अब इतने बन रहे हैं। तो मुझे भी ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। खैर, मुझे थोड़ा सा बिलीव है कि शायद एक दो क्वेश्चन में ऐसा हो, बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होने वाला है। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये चीज़ें उन्हीं के साथ हुई है जो कहीं ना कहीं अपना पेपर एनालिसिस जो था वो सही ढंग से नहीं किए थे। उन्होंने बस ऐसे रैंडमली कर लिया था और वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ, मेरे ये क्वेश्चन सही ही होंगे।
तो जो एक अच्छे से मतलब चेक किया होगा, एनालिसिस किया होगा स्टार्टिंग में ही, उसके 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे निकलेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं निकलेंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा। तो देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं यही सोच रही हूँ मन में कि बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, क्योंकि देखिए फिर वैकेंसी जो है वो बार-बार नहीं आती, हमें चांस भी बार-बार नहीं मिलता है। फिर और हमारा एक मोटिवेशन जो होता है, मतलब एक जो जोश होता है उस टाइम पे, वो चीज़ हम बार-बार नहीं ले आ पाते हैं। कुछ टाइम के लिए वो भले ही हम कितना भी मोटिवेट रखें खुद को, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम लोग डिप्रेस्ड हो ही जाते हैं कि आखिरकार इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा रिज़ल्ट क्यों आया है। और ये चीज़ मैंने पहले भी कहा था, जब लोग मुझे बहुत सारे मतलब अच्छे मार्क्स बता रहे थे, अपना 200 प्लस बता रहे थे, 220, 210, 205 ऐसे बता रहे थे, तब भी मैंने वीडियो में यही कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहिए आप लोग। मतलब एक, चलिए मन में हमें ये लगता है ना कि हमने अच्छा स्कोर किया है, ठीक, लेकिन हमको जाहिर नहीं करना है किसी के सामने, क्योंकि देखिए इसमें 3 स्टेप हैं, आपको रिटेन, फिर उसके बाद फिज़िकल, फिर आपका मेडिकल होगा। आप कहाँ पे कब आप कुछ चीज़ों में आउट हो जाएँ, या फिर मतलब क्या हो जाए, किस्मत में क्या रहे, ये हमें अभी नहीं पता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना कि हमने रिटन अगर हमारा अच्छा हो गया है तो फिज़िकल भी हमारा ऐसे चुटकी में हो जाएगा, या फिर मेडिकल भी ऐसे हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जो समझदार होते हैं, जो एक सीरियस मैच्योर जो मतलब स्टूडेंट रहते हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। उन्हें पता होता है कि जब तक हम एक उस पे पहुंच नहीं जाते रिज़ल्ट पे, कि जो फाइनली हमारा पीडीएफ में नाम आ जाए और हमारा एक मतलब जॉइनिंग का प्रोसेस चलने लगे, तब तक हमको अपने आप को कंट्रोल रखना है। अपने अपने जो अंदर उमड़ता हुआ, मतलब एक कहते नहीं कि एक ऐसा भाव होता है कि हमको सबसे जगह जगह पे बोलना कि अरे अब हमारा हो गया है, बस हो गया है, हो गया है। तो ये चीज़ जो है वो एक सीरियस स्टूडेंट शायद नहीं करता है, और आप लोग भी नहीं करते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बस नाम मात्र के वो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें बस होता है कि वो किसी को नीचा दिखाएं या फिर गलत चीज़ें फैलाएं। तो ऐसे लोग जो हैं वही अब कहीं न कहीं गिर गए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग के साथ ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में हो रहे हैं कि मेरे 4-5 क्वेश्चन डाउट में हैं, या फिर भर्ती बोर्ड के उसमें आंसर की में वो गलत है, आपका सही है, आपने कई सारी बुक से चेक किया है। देखिए एक ही बुक पे मत डिपेंड रहिए, एक बुक में देख लीजिए, फिर 1-2 और बुक में ट्राई कर लीजिए। जब आप मतलब आप 100% श्योर हो जाइए कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, फिर आप उस पर ऑब्जेक्शन करिए, और ऑब्जेक्शन ज़रूर से ज़रूर करिए। ये मतलब आपको स्किप नहीं करना कि चलो जाने दो, कोई करेगा ऑब्जेक्शन, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप उस पर ऑब्जेक्शन करिए, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब हमें वो सिलेक्शन की सीढ़ी है वो हमारे लिए, कि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए एकदम उंगलियों पे गिन के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन होगा, भर्ती बोर्ड उतना ज़्यादा एक्टिव होके उसको सीरियस लेगा, और उस पर अपने मतलब फाइनल आंसर की में वो उसको सही से रखेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब डाउन फील कर रहे हैं खुद को, कि उनका जो मार्क्स है वो रियली में कम हो गया है, 10 से 15 नंबर कम हो गया है, बहुत ज़्यादा वो परेशान है, तो देखिए वो चीज़ मैं समझती हूँ। लोग भले कमेंट कर दें कि अरे तुमको क्या पता, तुम तो वीडियो बना रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आप लोग की ही तरह सेम ऐसी मेरी सिचुएशन भी है, कुछ अलग से नहीं है। वीडियो बनाना एक वो अलग चीज़ है, वो मैंने पहले भी कहा था कि ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बट जो एक एग्ज़ाम को लेकर है वो मेरा एकदम सीरियस ही है कि इस पे मैंने फोकस किया था, और उसमें मेरा जो आया है मार्क्स, मैंने उसको रखा। मैं भी बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि देखिए कल की शिफ्ट में क्या आता है, मतलब कल के आंसर की में मेरा क्या आता है। भगवान करे कि अच्छा ही रहे, और आप लोग का भी अच्छा रहे, आप लोग को भी नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नंबर मिले, मुझे भी मिले, ताकि हम लोग जो सोच रहे हैं वो हो पाए। तो मैं क्या बात कर रही थी कि कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा खुद को डिमोटिवेट कर रहे हैं कि अब मेरा नहीं होगा, अब मैं ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो देखिए आपको मतलब आप स्वयं का आकलन किसी की वीडियो देख के, किसी की कट ऑफ की वीडियो देख के, या कोई मोटिवेट कर रहा है, आपको बता रहा है, तो उससे मत करिए आप लोग अपना आकलन। आप स्वयं में, आप खुद से, मतलब आप जैसे जब खाली समय में होते हैं, जैसे रात का समय होता है, जब हम खुद मतलब एकदम
पूरी तरह से खुद से हम मिलते हैं, जब हमको लगता है कि अब हम अपने मन की जो बात है उसको हम स्वयं से कर सकते हैं कि अब हम क्या फ़ील कर रहे हैं, हमें कितना। देखिए, हमें पता होता है कि हमने कितनी मेहनत की है, ये हम किसी को बता नहीं सकते, ना हम किसी वीडियो के थ्रू कुछ समझ सकते हैं। ये हमें एकदम पता होता है कि हमने कितनी मेहनत की थी, कौन-कौन सी चीज़ें हमने नहीं कवर की थी, या हमें वो करना चाहिए था तो हमारे क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ सकते थे। तो अगर ये चीज़ आप लोग मतलब खुद से ये चीज़ समझिए, आप स्वयं से ये चीज़ पूछिए, खुद को बताइए, समझाइए, और आने वाली वैकेंसी के लिए आप लोग प्रिपेयर होइए। अब देखिए, इसमें जिसका भी थोड़ा बहुत भी डाउन हो गया है, अभी क्या पता मेरा भी डाउन हो जाए, तो मैं भी अभी कुछ कह नहीं सकती कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो देखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम डिमोटिवेट हो जाना है, फिर कुछ नहीं करना है। आगे भी बहुत आपका लंबा टाइम है, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी, बहुत सारे मौके आएंगे आपके लिए, और आपको उसमें अपना 100% देना है, और तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। मैं भी अपनी तैयारी को बिल्कुल भी नहीं। खैर, अभी तो 2-4 दिन से, मतलब 2-4 दिन से क्या, जब से एग्ज़ाम हुआ है, एक होता नहीं कि वही दिमाग में चल रहा है कि क्या रिज़ल्ट आएगा, कैसे होगा, आंसर की में क्या रहेगा, तो इस वजह से थोड़ा पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे अपना एक जो है उसको बनाना है, जो पहले जैसे रूटीन जो होता था कि पढ़ने का, कि प्रॉपर हमको भी पढ़ते चलना है, क्योंकि आगे बहुत सारे मौके हैं। तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और जिनकी भी 25, 30, 31 में आंसर की है, वो लोग परेशान ना हो, अपना अच्छे से चेक करें, और जो भी आपको लगता है कि इसमें आपत्ति है तो अपना ऑब्जेक्शन दीजिए, आप लोग ऑब्जेक्शन करिए उस पर, और निश्चित रूप से उस पर भर्ती बोर्ड कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव कार्रवाई करेगा, मतलब एक अच्छा रिस्पांस देगा। तो आप लोग ऑब्जेक्शन ज़रूर करिए, क्योंकि इसके नंबर सबको मिलेंगे, आपके शिफ्ट के मतलब सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और लगातार फिज़िकल की तैयारी करते रहिएगा जिनके मार्क्स अच्छे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।